अकबर का युग 1556-1605 कल हम कुछ पढ़ लिए थे ना, ठीक ना। अकबर के पिता का नाम, ठीक है, उनके माता का नाम तो पढ़ लिए थे ना। चल देखिए, जब हुमायूं का शासनकाल कितना था तो कोई बताए? 1530 से 1540 और 1555-56, ठीक ना। पहले वाले में क्या हुआ था? 1539 में एक युद्ध हुआ था, कौन? चौसा युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। कौन पराजित हुआ था? हुमायूं। फिर दूसरा वाला कौन हुआ था? 1540 में कन्नौज, इसमें भी कौन पराजित हुआ था? हुमायूं। ये युद्ध हारने के बाद हुमायूं कहां चला गया था? हारा चला गया था। उसके बाद दोबारा इसकी वापसी कब हुई थी? हुमायूं का 1555 में। क्यों? जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में, ठीक ना। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया, ठीक, इतना हुआ था। अब देखिए, एक युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध हुआ था। मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद का कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? अफगान हार गए थे, अफगानी लोग हार गए थे, हुमायूं जीत लिया था और दिल्ली पे क्या कर लिया था? शासन कर लिया था। मच्छीवाड़ा जो युद्ध था 1555 में, अकबर का एक पहला युद्ध था। अकबर का पहला युद्ध कौन था? मच्छीवाड़ा 1555 में, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है? दिल्ली। यहाँ पर किसका शासन था? हुमायूं का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? नीचे गुजरात है। जब ये सरहिंद का युद्ध हुआ, उसके बाद ये मच्छीवाड़ा और सरहिंद युद्ध में अकबर को ले गए थे। कौन ले गया था? हुमायूं, मतलब ट्रेन करने के लिए, ठीक ना। अकबर बताइए 12 साल की उम्र में एक युद्ध यहाँ गया था, मच्छीवाड़ा के लिए। जब लड़कों की उम्र मेला घूमने की होती है, तब अकबर कहाँ गया था? युद्ध लड़ने गया था। मच्छीवाड़ा युद्ध 1555 में पहला युद्ध था, ठीक ना। अब देखिए, उसके बाद हुआ क्या? जब युद्ध समाप्त हुआ तो हुमायूं ने क्या किया? किसको? अकबर को पंजाब पर क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। पंजाब का सूबेदार बना दिया, ठीक। शासन चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? हुमायूं मर गया, हुमायूं खत्म हो गया। हुमायूं की मृत्यु को 20 दिन या 25 दिन तक क्या किया? दबाए रखा गया। क्यों दबाए रखा गया? अगर इधर जान पाते अफगान लोग, हुमायूं मर गया, तुरंत क्या करते? आक्रमण कर देते। क्या करते? आक्रमण कर देते। लेकिन 20-25 दिन तक दबाया जा सकता है, ज्यादा दिन नहीं। फिर हुआ क्या? बैरम खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई, कहां? पंजाब। जाइए अकबर को लेके आइए। तो बैरम खां कहां गया? पंजाब गया। किसको लाने? अकबर को। लेकिन 20-25 दिन के बाद हुआ क्या कि अफगानों को पता चल गया हुमायूं चले गए हैं, ठीक ना। हुमायूं चले गए हैं। इधर बैरम खां को भी पता चल गया कि सब लोग जान गए हैं। बिना राजा के कोई राज्य नहीं चल सकता है। राजा यहाँ खत्म हो गया था। अगर यहाँ आक्रमण करके तुरंत क्या कर लेंगे? यहाँ राज कर लेंगे। इसीलिए बैरम खां के नेतृत्व में रास्ते में ही, जब पंजाब से आ रहा था तो रास्ते में क्या हुआ? उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। राज्याभिषेक करने के बाद वो क्या हो जाता है? राजा हो जाता है, ठीक ना। अब राज्याभिषेक क्या हो गया? किसका? अकबर का। तो अकबर ये क्या सोचे? बैरम खां इधर पंजाब अपना है, ये इधर ये हुमायूं दिल्ली में अपना राज है, ये हम चलते हैं सीधा आगरा। कोई युद्ध करेगा कहां करेगा? आगरा करेगा, ठीक ना। तो कहां? पंजाब से कहां आए? आगरा आए। कौन? बैरम खां लेकर इसको अकबर को राज्याभिषेक हो गया है। लेकिन बैरम खां यहाँ पहुंचा। पहुंचने से पहले क्या हुआ? अफगानी आदिल शाह के सेनापति हेमू यहाँ पहले से ही पहुंच चुका था। पूरे आगरा क्या कर लिया था? घेर लिया था, ठीक ना। अब यहाँ आए। अब सोचे आगरा चला गया है, अब चले दिल्ली बचाए। फिर कहां मूव की? यहाँ से दिल्ली। अकबर के दिल्ली पहुंचने से पहले हेमू यहाँ पर दिल्ली पहले पहुंच चुका था, घेर लिया था, ठीक ना। अब अकबर और बैरम खान पहुंचे थे कहां? पानीपत में। पता चल गया कि हेमू जो है वहां पहले पहुंच गया, दिल्ली को घेर लिया। अब इनके हाथ से बताइए, आगरा भी चला गया और दिल्ली भी घेर लिए। अब बचा क्या? युद्ध। तो यही क्या शुरू हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, ठीक ना। इधर देखिए
पानीपत का रुद्र युद्ध 1556। इधर आदिल शाह का सेनापति कौन था? हेमू। इधर अकबर और अकबर का संरक्षक बैरम खान थे। ठीक है, अब युद्ध होना कंफर्म हो गया था क्योंकि वहां पर क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे। आप बताइए 13 साल के राजा अकबर, उधर हेमू की विशाल सेना। अकबर को देख इधर लाल लग रहा हो, साला तलवार भाले खड़े हैं भाई। तो क्या हुआ? बैरम खान ने बोला अकबर को अंदर ले जाओ। तो अकबर बोले हाँ चाचा, हम अंदर जाते तो अकबर गए अंदर। अब हुआ क्या भाई? अफगान की सेना ज्यादा थी, अकबर की सेना कम थी। तो उनमें से कुछ इनके सलाहकार थे, बोले ए बैरम खान सुना, हम बताओ दे नौटंकी न करा, वह ज्यादा सेना है, हम तो वही कम। एक काम करा, आवा चली, कहां लोग चली? फारस लोग चली। फारस से लोग आए थे, तुरंत बैरम खान से मार दिया। अगर ऐसी बातें करेंगे तो सेना का मनोबल क्या होगा? डाउन हो गया। बैरम खान बोला या तो युद्ध जीतो या तो मेरी लाश कहां जाएगी? फारस जाएगी। अब फंस गए सवाई, फंस गए। तो क्या हुआ? युद्ध। अब युद्ध तैयार हो गया। ठीक, बैरम खान ने अपने सैनिक को बोला था कि हमको तीर नहीं चलानी है, कम से कम युद्ध के 5-6 घंटे हमको तीर नहीं चलानी है, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें तीर नहीं चलानी है। एक समय ऐसा था कि बैरम खान खुद बच गया था मरने से, तीर लगने से, लेकिन तीर नहीं चलाया। इधर हेमू युद्ध हो रहा है, हेमू को लगा कि हेमू तीर मार रहा है, तलवार मारा। हेमू को लगता है अकबर की सेना में कोई तीरंदाज नहीं, ये लगता है चूतिया। हेमू को अंदर से लगने लगा कि अब तो हम जीत देंगे, क्योंकि तीर से ही दूर मार सकते हैं। खुद तो हाथी बैठा था, तलवार से मार नहीं सकते, तलवार से मारेंगे तो भाला मार देगा। अब भाला बहा के मार नहीं सकते कि सैनिक घेरा है, उसके पास उसको मारने के लिए क्या था? तीर। और हेमू सोचा इनके पास तीरंदाज ही नहीं है, तो हेमू कहां गया? सीधा हाथी खड़ा हो गया। बैरम खान इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हेमू कहां आए, हाथी पे आए, खड़े हुए, वैसे उधर से पूरा आदेश आया तीर चला दो। इधर से तीर चलना शुरू हुआ, इधर हेमू के आंख में, पेट में लगा, हेमू पराजित हो गया। बताइए कहां इनकी 2000 सेना, कहां उनकी 10,000 सेना, लेकिन युद्ध किससे लड़े? दिमाग से लड़े। अंततः क्या हुआ? हेमू मारा गया। जिसका सेनापति मारा गया, कितनी भी सेना हो, सेनाएं झुक जाती हैं, इसका राजा आप ही हैं। अपना झंडा वहां लगा दिए। इस तरह से क्या हुआ? दोबारा पंजाब, दिल्ली और आगरा को अपने अंडर में किए ना अकबर। भले अकबर छोटे थे, लड़े थे बैरम खान, लेकिन नाम तो अकबर का ही होगा क्योंकि राजा उनका राज्य हो गया था। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ? इसको जीत लिए। अकबर बोला था पहले इसको मिटता करिए, वैवाहिक संबंध स्थापित करिए, स्वाधीनता करवाइए, जो और राजा छोटे राजा है। अगर इतना तेज नहीं मारे तो जिनसे युद्ध करिए, ठीक ना? सबको संदेश भेजवाए, लगभग सब राजा मान गए। उसमें से राजा कौन थे? आमेर के राजा। आमेर के राजा भारमल की पुत्री, मान ले भाई बड़ा ना, अपनी पुत्री विवाह कर रहे हैं। क्या नाम था उनका? हरखाबाई उर्फ जोधाबाई। ठीक है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं गरम दल के। उसमें से कौन थे? मेवाड़ के राजा राणा प्रताप। कहे मैं सिर नहीं झुका सकता, चाहे अकबर हो चाहे हुमायूं। अकबर सुनेंगे अच्छा भाई, युद्ध की स्थिति बन गई। फिर हुआ क्या? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। एक तरफ मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, दूसरी तरफ कौन थे? अकबर थे। भीषण युद्ध हुआ। वहां पर क्या हुआ? राणा प्रताप पराजित हुआ, वहां से भाग गया, ठीक ना, घायल हो गया, जंगल में आया। वहीं राणा प्रताप ने प्रण लिया, जब तक मेवाड़ को हम अपने में नहीं मिला तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, घास की रोटी खा लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे बिना मेवाड़ वापस लिए। इतना हो गया। अब चलिए, इतना समझ आ गया ना? पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, अगर याद हो तो। कब हुआ था? 1526। एक तरफ कौन थे? बाबर। दूसरी तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पराजय हुआ। यही से क्या हुआ? मुगल की एंट्री हुई ना। उसके बाद जब द्वितीय युद्ध हुआ
फिर से यही मुगल की एंट्री हुई, क्योंकि बीच में शेर शाह सूरी आ गए हैं, लफड़ा कर दे। तो दोनों युद्ध से क्या हुआ था, मुगल की एंट्री हुई थी ना। दोनों युद्ध क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ये हमारा अकबर था, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इनकी मनसबदारी व्यवस्था। क्या मनसबदारी व्यवस्था? अकबर को पता था हमको अगर विशाल साम्राज्य बनाना है, राज करना है, तो सबसे जरूरी क्या है, सेना। सेना और अधिकारी, इनके बल पे हम लोग जी सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें हुआ क्या, पूरे मुगल साम्राज्य में हमारे छोटे बड़े मनसब यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे, ठीक ना। उसमें क्या हुआ, साधारणतः इसका अर्थ क्या है, पद या प्रतिष्ठा। जो मनसबदारी थी क्या थी, पद या प्रतिष्ठा थी। छोटे मनसब में 10, बड़े मनसब में 10,000, बाद में से कर दिया गया था 12,000 कर दिया गया था। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। अच्छा ये बताइए, अकबर क्या अकबर अकेले 10-12,000 सेना को चला सकता था? पता चला 12,000 सैनिक हैं, अकबर अकेले देख रहे हैं 12,000 में 6,000 आ रहे, 6,000 नहीं आ रहे हैं। इन्हें ने क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था कर दी, मतलब ठेका टाइप का। हर प्रांत ने बोल दिया कि आपको हम मनसब देते हैं, मनसबदारी देते हैं, आप रखेंगे कितनी सेना, 500। मान लो दे दिया गया 500 कि आप, जिसे बोल दिया सत्यम, आप 500 सेना रखेंगे, 500 की मनसबदारी रखेंगे। इसमें खर्चा आ रहा है 1,000 रुपए। कितना, 1,000 रुपए। उनको लगभग 1,500 रुपए का क्या देते थे, मनसबदारी। मनसबदारी मतलब जहां से कर वसूलते थे, उनको 1,500 की मनसबदारी देते थे। बोलते थे यहाँ से आप कर लीजिए और सैनिक को वेतन दीजिए, इनकी देख रेख करिए। ऐसे ही बहुत लोग क्या थे, मनसब दे, कोई 1,000 वाला, 10,000 वाला, 12,000 वाला, ऐसे उनका था, ठीक ना। अब राजा को कभी सैनिक की जरूरत होती थी तो किसको बुलाते थे, मनसबदार को, ना कि सैनिक को। मनसबदार आते थे, उनको बताते थे 500 वाला मनसबदार अपना सेना लेके जाए और मेवाड़ राजा को मार के आए। वो सेना लेके जाएंगे, मार के आएंगे और साम्राज्य को अपने में मिला लेंगे। इस प्रकार से अकबर ने विशाल सेना तैयार कर ली थी, ठीक ना। सबकी देख रेख हुई थी। चलिए अब देखिए फिर क्या हुआ, अकबर कालीन सिक्के। क्या, अकबर कालीन सिक्के। अकबर ने 2 सिक्के चलाए थे, एक गोल चलाए थे, एक चौकोर चलाए थे। एक गोल वाला क्या था, सोने का सिक्का था। चौकोर वाला क्या था, चांदी का सिक्का था। इसे बोलते थे इलाही, इसे बोलते थे जलाली बोलते थे। अच्छा बताइए, गोल सिक्का तो चलता था, चौकोर सिक्का ऑलरेडी बंद हो गया। अगर चौकोर सिक्का जेब में रखो तो अटक जाएगा ना, लेकिन गोल वाला नहीं अटकेगा। तो धीरे धीरे ये वाला समाप्त हो गया और ये इलाही वाला चलता रहा। अब देखिए अकबर का वित्तीय प्रबंधन, जहां वित्तीय शब्द आ जाए समझ लो पैसे से। किससे है, पैसा से, ठीक ना। चलिए राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे। किसके, अकबर के। पहला क्या था, भूमि पर लगान और व्यापार पर कर, ठीक ना, व्यापार पर कर, ठीक है। अब देखिए कितना कर लेते थे, उपज का 1/3 भाग। जैसे उपज 3 भाग हुई, 3 भाग कर ले, 2 भाग किसान ले लेगा, 1 भाग कौन ले लेगा, राजा ले लेंगे, ठीक ना। चलिए इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन, ठीक ना। क्या था, कृषि मुगल साहित्य क्या थी, समृद्धि का आधार था। मेन क्या था, कृषि ही था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भूमि की पैमाइश कैसे किया थी, गज ए इलाही में। गज ए इलाही, गज ए इलाही कहां से आई थी, गज ए सिकंदरी से आई थी। सल्तनत काल में पढ़े थे ना, सिकंदर लोदी ने चलाया था क्या, गज ए सिकंदरी। वही देख के अकबर ने क्या लाया, गज ए इलाही लाया, ठीक ना। अब चलिए खेत की माप कैसे होती थी, बीघा में। कैसे होती थी, बीघा में होता था। 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा, ये हमारी खेत की माप थी, ठीक ना। और उसमें एक बात थी, जो ये लगान लेते थे, जैसे अभी ये 2 खेत बराबर खेत है, दोनों को कितना देना है, 1/3 देना है। अच्छा मान लो एक खेत अच्छा हो, एक खेत बंजर हो, क्या दोनों में समान उपज होगी, नहीं होगी ना। अगर बराबर देना है, पता लगे बंजर है, इसमें उपज नहीं हो रहा है, ये घाटा लग जाएगा ना। फिर क्या किए, इन्होंने कहा, एक कौन थे, टोडरमल।
अकबर की खास क्या थी, तोडरमल को सौंपा गया कि आप करिए। इन्होंने बाद में क्या किया, जो कर देते थे किसान 5 साल पहले का हिसाब निकाल लिए, उसी हिसाब से उनसे कर लेते थे, ठीक ना। अब चलिए कहा मुझे सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। अकबर जो, अच्छा अकबर जानता था कि हम किसी एक धर्म को लेकर इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य सेना को नहीं चला सकते, इसीलिए अकबर क्या था, सभी धर्म को लेकर चलता था, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलता था। क्या हुआ, अकबर हिंदुओं को सहयोग के बिना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता था। अनेक हिंदू को मनसबदार बनाया। क्या बनाया, मनसबदार। जो यहाँ मनसबदार था, जो इनकी स्वाधीनता स्वीकार करता था, उसको क्या बना देते थे, मनसबदार। जैसे राजा है, हाँ राजा, हम आपको मनसब, हम आपके राज्य में करना थे, पता लगा हार के सिर झुका है, कहीं जा बेटा तुम क्या बन गए, मनसबदार बन गए। अधिकांश राजा क्या बना दिए थे, मनसबदार बना दिए थे, ठीक ना। और जो नहीं झुका उससे उससे लड़े, जैसे हल्दी घाटी में हुआ था। अब आगे देखिए क्या हुआ, धार्मिक नीति। क्या, धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक संहिता का परिचय क्या मिलता है, फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था, इबादत खाना। क्या बनाया था, इबादत खाना। इसे सभी धर्मों के गुरु से अच्छी बातों को सीखता था और चर्चा करता। सभी धर्म, यहाँ कोई एक धर्म नहीं था, सभी धर्मों के यहाँ गुरु आते थे, चर्चा होती थी, उनसे सीखते थे और उनसे बात करते थे, ठीक ना। चलिए एक इन्होंने नया धार्मिक मार्ग अपनाया सभी धर्म के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक नया धार्मिक मार्ग अपनाया। क्या था, दीन ए इलाही। क्या, दीन ए इलाही। इसका उद्देश्य क्या था, धार्मिक एकता बनाए रखना, मतलब सभी धर्मों को एक साथ बनाए रखना, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, ठीक ना। अकबर ने क्या किया, सुलह कुल नीति को अपनाया। क्या, सुलह कुल नीति को अपनाई थी। देखिए अकबर ने, अब अकबर, इनका विवाह किससे हो गया था, जोधाबाई से। किससे हुआ था, जोधाबाई। जोधाबाई क्या थी, हिंदू थी। कुछ तो हिंदू सपोर्ट करेंगे ही। उन्होंने क्या, पहले क्या कहा, आप तीर्थ कर माफ करिए। अब तीर्थ कर क्या, जैसे मुस्लिम लोग हज जाते हैं ना, हज करने, वो फ्री था, लेकिन अब कोई हिंदू जाता था तीर्थ करने, उस पर टैक्स लेते थे। अकबर ने इसे क्या किया, हटा दिया। जजिया कर था, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता, मतलब मुस्लिम छोड़ के सब देंगे जजिया कर। इसको कौन हटा दिया, अकबर ने। दास प्रथा को भी हटा दिया, किसने, अकबर ने। जोधाबाई ने कहा, जो आप दास को खरीद कर लाते हैं, इसे कैसे करिए, उनको वेतन दीजिए। तो अकबर ने अपनी पत्नी के कहा माना और सब कुछ माफ कर दिया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इतना हो गया, इतना हुआ। अब देखिए साहित्य, साहित्य में क्या था, अकबर सदैव जो है विद्वान से चर्चा करता था। ये नहीं कि हम राजा हैं एकदम सबसे ऊपर रहे, नहीं, विद्वानों से वो चर्चा करता था, ठीक है। इस समय राजभाषा क्या थी, राजभाषा फारसी थी। इसने देखिए महाभारत, रामायण, पंचतंत्र और जो ग्रंथ है उसका फारसी में अनुवाद कराया था, जिससे मुस्लिम लोग इसको पढ़ सके, मुस्लिम लोग इसे पढ़ सके। लेखक एवं साहित्यकार, लेखक एवं साहित्यकार, इसके राज्य में कौन था, अबुल फजल फैदी और बदायूनी, ये प्रसिद्ध क्या थे, लेखक और साहित्यकार थे, ठीक है। उस समय में यही मनोरंजन का साधन था। इसे अभी क्या चल रहा है, हाय हाय चल रहा है ना, उस समय हाय नहीं था, उस समय यही मनोरंजन के साधन थे, ठीक ना। चलिए इसी समय क्या हुआ था, रामचरितमानस की रचना कौन किए थे, गोस्वामी तुलसीदास। जो रामचरितमानस है इसी समय लिखा गया था, कौन लिखे थे, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कलम से लिखे थे, ठीक ना। चलिए प्रमुख संगीतकार तानसेन। तानसेन क्या था, अकबर के प्रमुख दरबारी था तानसेन, ठीक ना। चलिए इतना हुआ। अब हम देखते हैं क्या, अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9 रत्न, जो रत्न होते हैं वो पत्थर होते हैं, पत्थर होते हैं, रत्न क्या होते हैं, पत्थर होते हैं।
जो अच्छे होते हैं। ऐसे ही अकबर के 9 पत्थर थे अच्छे अच्छे, जिनका नाम था, देखिए आप, कौन था? मुल्ला दो प्याजा। क्या? मुल्ला दो प्याजा। क्या? मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। दूसरा कौन था? हकीम हुमाम, अब्दुल खान खाना, अब्दुल फजल, ठीक है, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, बीरबल। ये क्या थे? अकबर के 9 रत्न थे। क्या थे? अकबर के 9, बहुत ज्यादा क्लोज थे। ठीक ना? क्या थे? बहुत ज्यादा क्लोज थे। अब देखिए कला के क्षेत्र में, क्या कला के क्षेत्र में क्या हुआ था? फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास है। फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया। ठीक ना? इसका कला के क्षेत्र में था। जो एक बीरबल था ना, एक अकबर का, सुने ना अकबर बीरबल कहानी, बहुत सुने होंगे। इनके 9 रत्न में से एक थे। ठीक ना? इतना समझ में आया कि नहीं आए? जैसे अब एक बनाए, जो वीडियो बना रहे हैं, आपके मोबाइल भेज देंगे। कुछ लोग कहते हैं सर घर वाले मोबाइल हमको देते नहीं पढ़ने के लिए, यही कहते हैं ना? तुम लोग बोलते हो, लेकिन जब तुम लोग मोबाइल लेते हो तो पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में हाय हाय करते हो। घर वाले भी देखते हैं तो आप लोग को बाय बाय कर देते हैं कि मोबाइल आप मत ही लीजिए। अगर आप घर वाले देखेंगे, आप वहां रील देख रहे हैं हाय हाय वाला, तो घर वाले मोबाइल तो ले ही लेंगे ना। जब पढ़ोगे तब मोबाइल आपको देंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया नहीं? एक पूरा हमारे क्या थे? अकबर का युग था। ठीक ना? अकबर कैसे क्या हुए? ठीक ना? समझ आ गया ना?